अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर 9वीं जमात साइंस का एक अहम टॉपिक जो कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड है, हरकत यानी मोशन। ओके, तो सबसे पहले हम ये बात जानते चलें कि हमारे अतराफ़ जितनी भी अशिया हैं, चाहे वो एक छोटी सी शय हो, चाहे हम हवा से शुरू करें, परिंदे हों, मछलियाँ हों, या फिर हमारे खुद अपनी रगों में दौड़ता हुआ खून हो, या फिर जो है हमारे अतराफ हम ज़मीन जिस कुर्रे पर हम रहते हैं उस कुर्रे के अतराफ जो है गर्दिश करने वाले सैयारे हों, कुदरती सैयारा चाँद हो, और जिस गैलेक्सी में हम हैं, सूरज, मतलब निज़ाम शमसी में, यानी कायनात की हर शय, एक जुमले में आप कह सकते हैं कि कायनात की हर शय जो है, तकरीबन हर शय हरकत में है। ओके, तो ये हरकत इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हरकत क्या है कि ये बिलवास्ता या बिला वास्ता हम जो है हरकत से कनेक्टेड रहते हैं। कभी कभी लगता है कि हम साकिन हैं, जब हम सो रहे होते हैं हमको लगता है कि हम साकिन हैं, लेकिन नहीं, हमारे जिस्म में जो है अमल हाजिमा या फिर खून का शरीयानों में बहना, ये सब जो है हरकतों की अलामत है। हमारी सांसों का चलना, ये भी हरकत है। तो हरकत जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो हरकत की तारीफ़ क्या है कि अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो इसे हम कहते हैं हरकत। हरकत की तारीफ़ ये है कि किसी जिस्म या किसी शय का जो है मुकाम में जो है वक्त के साथ आई तब्दीली, कोई भी शय हो, चाहे वो ज़मीन के गिर्द घूमने वाला चांद हो, या फिर हमारे शरीयानों में बहने वाला खून हो, ये जो है अपना मकाम जो है वक्त के साथ साथ तब्दील कर रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये हरकत कर रहा है। तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, बड़ी सिंपल सी बात है हरकत को समझना। ओके, तो अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि हरकत की अक़साम क्या है। इससे पहले आपको ये भी, आप जो है पिछली जमातों में हरकत के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स थोड़े बहुत ऐसे हरकत से रिलेटेड पढ़ चुके होंगे कि उसके किस्में क्या है वगैरह वगैरह। तो यहाँ भी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो हरकत की अक़साम क्या है? खत्ती हरकत, लीनियर मोशन भी कहते हैं इसे। ओके, लीनियर मोशन, यानी जो है किसी भी शय का ख़त मुस्तकीम पर हरकत करना, एक लाइन पर हरकत करना। ओके, जैसे कि आप समझ रहे हो, आप देख रहे हो कि एक चूंटी जो है एक ए से मुकाम बी की तानिब बिना किसी रास्ते के चेंज किए चली जाती है। ओके, मतलब उसने जो है अपनी सिमत नहीं बदली, सीधे स्ट्रेट इस तरह से समझो चली गई भी। तो ये क्या हो गया? लीनियर मोशन या फिर खत्ती हरकत, ख़त मुस्तकीम पर हरकत। ओके, तो अगली हरकत की किस्म है दायरवी हरकत। ओके, ये मुनहनी खुदूद पे हरकत होती है। दायरवी हरकत, जैसे कि हम यहाँ पर जो है बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं, जैसे कि फ़ैन, जो पंखा जो घूमता है, हालांकि ये एक महवर पर घूमता है, लेकिन इसके जो अगर हम पंखे के जो ब्लेड्स होते हैं अगर हम उसको कंसिडर करें तो वो किस तरह से मूव होते हैं, है ना। तो मुनहनी खुतूत पे हरकत को हम कहते हैं दायरवी हरकत। दायरवी हरकत में आती है गर्दिश भी। ओके, जैसे कि ज़मीन के अतराफ सैयारों की गर्दिश, और मसनूई सैयारचों की गर्दिश, और सूरज के अतराफ जो है सैयारों की गर्दिश। तो ये सारे जो है मुकर्ररा महवर पे उनका जो है ख़ास महवर होता है ना। एक सूरज है उसका महवर, तो सूरज के अतराफ जो है सैयारे एक ख़ास महवर पे गर्दिश कर रहे होते हैं, एक ऑर्बिटल मूवमेंट होता है, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं? दायरवी हरकत ही है ये, है ना। तो ये दायरवी हरकत है। हम अपने वॉशिंग मशीन में हम अपने जो है कपड़ों को कैसे घूमते हुए देखते हैं, इस तरफ। ओके, तो ये क्या है? वक्त के साथ साथ दोहराई जाने वाली हरदिश है।
गर्दिश है, राइट। तो ये वक्त के साथ साथ दोहराई जाने वाली जो हरकत होती है, चाहे वो खती हरकत हो या फिर चाहे वो दायरवी हरकत हो, तो ऐसी हरकत को हम कहते हैं दौरी हरकत या फिर ऑसिलेशन। ओके, ऑसिलेशन भी कहा जाता है या फिर ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन। ओके, तो ये सारी जो है मतलब यानी कि क्या है, हरकत जो है एक ही किस्म की नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं कि अभी अगर हम पंखे की गर्दिश देखें तो ये सिर्फ दायरवी हरकत है, हम नहीं कह सकते, या फिर ये सिर्फ दोहरी हरकत है, नहीं हम नहीं कह सकते। ये फिर या फिर ऐसा कि ये फिर मतलब ये कि एक ही शय मुख्तलिफ शक्लों में हरकत कर रही होती है। हरकत की बहुत सी अक़साम एक ही चीज़ पर अप्लाई हो सकती है। ओके, कभी अगर हम सीधे रास्ते पर चलती हुई कार देखें, यहाँ पर कुछ मिसालें मैंने नोट कर रखी हैं, तो देखिए, तो सीधे रास्ते पर चलती हुई कार, अगर हम कार को देखेंगे तो ये क्या है, ख़त मुस्तकीम की हरकत है, राइट। ओके, सीधे रास्ते पर चल रही है मतलब एक खती हरकत है। अगर हम कार के पहियों की जानिब देखें तो पहिए जो है घूम रहे हैं, राइट, दायरवी हरकत या फिर गर्दिशी हरकत। अगर हम सैयारों की गर्दिश देखें तो ये दायरवी हरकत भी है और जो है ये दोहरी हरकत भी है, क्योंकि एक साल में एक सैयारा सूरज के अतराफ एक चक्कर काट लेता है, तो एक दौर हो गया उसका, है ना, मुकर्ररा वक्त। जब मुकर्ररा वक्त की बात आती है तो ये दोहरी गर्दिश भी हो जाती है। ओके, तो दोहराना हो गया। तो पंखे की हरकत अगर हम देखें, पंखे की हरकत के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके ब्लेड्स और इसके सेंटर को अगर हम कंसिडर करेंगे, अगर समझो कि हमारे पास ये पंखा है, ओके, तो ये हमारा क्या है, महवर हो गया, राइट। तो ये जो है सिर्फ यहाँ पर ही घूम रहा है ना, तो इसके ब्लेड्स जो है इतना फासला तय करके घूम रहे हैं। ओके, ये दायरवी हरकत है ही और ये गर्दिश भी है। ओके, और इसको हम दोहरी हरकत भी कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्पीड के साथ ही चलता है। ओके, घड़ी की सुइयाँ, ये भी दायरवी हरकत में भी है, दोहरी हरकत में भी है। घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम होता है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, तो यहाँ ऐसे हरकत करता है, ऐसे हरकत करता है ना, ये क्या है, ये दोहरी हरकत भी है, क्योंकि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड ऐसे हरकत करता है। और ऐसी हरकत को हम इश्तियार या फिर ऑसिलेशन भी कहते हैं। ओके, इर्तियाश हरकत, वाइब्रेशन जो कहा जाता है, तो वाइब्रेशन जो है बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से होता है, तो उसको ही अगर हम स्लो रखेंगे तो ये पेंडुलम की हरकत के मुशाबा हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट, अगर कोई शय ख़त मुस्तकीम पर सफ़र कर रही है तो वो क्या है, खती हरकत है। और अगर कोई शय दायरे के मुहीत पर हरकत कर रही है तो वो क्या है, दायरवी हरकत है। जैसे कि मसनूई सैयारचों का जो है ज़मीन के अतराफ गर्दिश करना, या फिर चलता हुआ पंखा, महवरी हरकत, या फिर कार का पहिया, इस क्या है, दायरे के मुहीत पर। ओके, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स, ऐसे अगर मुहीत पर हरकत कह रही है तो हम उसको कहते हैं महवरी हरकत। ओके, तो महवरी हरकत में क्या क्या आता है, सैयारचों का जो है ज़मीन के अतराफ गर्दिश करना, सूरज के अतराफ सैयारों का गर्दिश करना, चलते हुए पंखे के जो ब्लेड्स होते हैं उसको, या फिर कार के पहिए, और घूमता हुआ लट्टू देखे हैं, टॉप, कभी आपने बचपन में खेला होगा ना, तो ये टॉप जो होता है ये जब घूमता है तो ये एक महवर पर गर्दिश कर रहा होता है। ये महवर क्या है, एक एक्सिस है, एक पर्टिकुलर लाइन है, ख्याली लाइन। तो ये अपने महवर पर अगर कोई चीज़ गर्दिश कर रही है, मतलब ये कि मसनूई सैयारचों का ज़मीन के अतराफ गर्दिश करना, ज़मीन क्या है, महवर है। चलता हुआ पंखा, पंखे के ब्लेड्स का महवर है, पंखे का जो मशीन, जो मेन। कार का पहिया भी घूमता है, राइट, उसका जो एक्सल है ना, उसका जो एक्सल है वो उसका महवर है। तो घूमता हुआ लट्टू भी एक एक्सिस, एक महवर पर गर्दिश कर रहा है। ये सारी जो है महवरी गर्दिश होती है। ओके, तो ज़मीन की महवरी गर्दिश, ज़मीन भी जो है सूरज के अतराफ उसी तरह गर्दिश कर रही है। तो ये महवरी गर्दिश की सारी मिसालें हैं, महवरी हरकत की मिसालें हैं। ओके, तो अगर कोई शय अपने महवर या मुकर्ररा महवर पर गर्दिश कर रही है या फिर हरकत कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, महवरी हरकत। ओके, क्लियर हो गया।
तो चलिए अब हम चलते हैं यकसा हरकत और गैर यकसा हरकत की जानिब। तो यकसा हरकत यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, ओके, यूनिफॉर्म मोशन, और गैर यकसा यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मतलब कि यकसा और नॉन यकसा, गैर यकसा का मतलब है, अगर हम समझो कि अगर हमारे पास एक फ़र्ज़ किया जाए कोई शय है, एक शय ए है जो कि 1 सेकेंड में, पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर का फासला तय करती है और दूसरे 1 सेकेंड में जो है 5 मीटर का फासला तय करती है, तीसरे 1 सेकेंड में भी 5 मीटर का फासला तय करती है, इसके बाद जो है चौथे 1 सेकेंड में भी 5 मीटर का फासला तय करती है। यानी ये कि मसावी वक्फे में मसावी फासला तय करती है कोई शय। अगर कोई शय मसावी वक्फे में मसावी फासला तय करती है तो हम कहते हैं कि वो यकसा हरकत कर रही है। और इस यकसा हरकत को हम कैसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे ये इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं इसको, चाल बराबर फासला बट्टा वक्त, ओके। और हम जानते हैं ना चाल की ऐसा इकाई है मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला जो है हमको ये बताने में आसानी फ्राहम करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर अब कितने मीटर हैं टोटल, 5, 10, 15, 20 है ना। तो 20 फासला कितना है, 20 मीटर का फासला है टोटल। तो 20 मीटर का फासला है और कितने सेकेंड है, 1, 2, 3, 4 सेकेंड है, राइट। तो 4 सेकेंड में 20 मीटर का फासला यानी जो है, तो हमको वापस क्या मिलता है, 5 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर में मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर यही मिलता है ना। तो ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम इसके बारे में प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं ना तो वहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आप चलिए, मतलब कि इसमें जो है यकसा हरकत में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता। यकसा हरकत हम सिंपली हम ये जानते हैं कि 5 मीटर जो है 1 सेकेंड में तय किया गया है, तो मीटर पर सेकेंड में हम आसानी से ले सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इसके अलावा जो है अभी यहाँ पर जो अगला दिया गया है गैर यकसा हरकत। गैर यकसा हरकत यानी समझो कि एक कार जो है भीड़ वाली सड़क पर चल रही है, तो भीड़ वाली सड़क पर चल रही है, या फिर कोई चल रहा है किसी ऐसे रास्ते पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो, या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स की वजह से जो है किसी को रुकना पड़ता है, कभी चलना पड़ता है, या फिर किसी और वजह से मोड़ मुड़ते हुए, या फिर कभी स्पीड हमारी तेज़ हो जाती है हमारी चाल, और कभी जो है स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। तो हमारी रफ्तार जो है रफ्तार में तेज़ी या रफ्तार में कमी जो होती है, ये हमारी क्या है, गैर यकसा हरकत का सबब बनती है। चाहे कोई चल रहा हो, दौड़ रहा हो, बाइक चला रहा हो, या फिर कार चला रहा हो। तो एक कार अगर पहले सेकेंड में 5 मीटर का फासला तय करती है, दूसरे 1 सेकेंड में 2 मीटर का फासला तय करती है, थोड़ा स्लो हो गई ना, और तीसरे 1 सेकेंड में यहाँ से थोड़ा सा फास्ट हो गई, 3 मीटर का फासला तय करती है। तो ये क्या हो गया, वक्फा तो मसावी है, मसावी वक्फे में गैर मसावी फासला। तो जब कोई शय मसावी वक्फे में गैर मसावी फासला तय करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, गैर यकसा हरकत। वो शय गैर यकसा हरकत कर रही है। तो इसको जो है हम जाहिर करते हैं हरकत की शरह में, चाल की शरह में, ओके। हरकत की शरह की पैमाइश हम कह सकते हैं, या फिर औसत चाल में हम जाहिर करते हैं। तो अब हम जैसे कि जानते हैं कि मुख्तलिफ अशिया जो है एक दिए हुए फासले को तय करने में मुख्तलिफ वक्त ले सकती है। तो कुछ अशिया जो है तेज़ी से हरकत करती हैं और कुछ अशिया जो है आहिस्ता से हरकत करती हैं। अशिया जिस शरह से हरकत करती है ना, तो हरकत की शरह, ओके, हरकत की शरह। तो अशिया जिस शरह से हरकत कर रही होती है, शरह यानी रेट ऑफ मोशन, हाँ, रेट याद रखिए। तो रेट या जिस रेट से हरकत कर रही होती है, जिस शरह से हरकत कर रही होती है, वो शरह कभी भी मुख्तलिफ हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि
क्या रास्ता साफ है, रास्ते पर भीड़ है, ट्रैफिक सिग्नल्स है, या जगह कौन सी है उस वक्त पे, मार्केट है या पार्क है, ये भी डिपेंड करता है, राइट। तो एक शे की जो है हरकत की शरह को नापने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि उसकी औसत चाल मालूम की जाए। ओके, तो चाल क्या है? चाल क्या है? इकाई, मतलब जो है इकाई वक्त में कितना फासला तय किया गया उसको हम कहते हैं चाल। क्या है? इकाई वक्त में तय किया गया फासला, राइट। ये क्या है? चाल। तो चाल क्या है? इकाई वक्त में तय किया गया फासला है। तो गैर यकसा हरकत को जब हम इसकी पैमाइश करनी हो गैर यकसा हरकत की, तो हम क्या करते हैं? औसत चाल को लेते हैं। औसत चाल और जो कुल फासला, औसत चाल यानी क्या है? कुल फासला बट्टा कुल वक्त। समझो कि अभी यही ओके कुल फासला यहाँ पर अभी एक कार के ज़रिए तय किया गया कुल फासला 5 मीटर जमा 2 मीटर 7 मीटर, 7 मीटर जमा 3 मीटर कितना हो गया? 10 मीटर। तो ये हो गया 10 मीटर। ओके, 10 मीटर बटा कितने सेकंड? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड हमने यहाँ पर लिया है 10। हाँ, ओके, कुल वक्त। तो कुल वक्त 3 सेकंड और कुल फासला जो है 10 मीटर। तो इस तरह से क्या हो गया? 10 मीटर बटा 3 सेकंड। ये औसत चाल भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एक 3, 3 3 9। ओके, उसके बाद फिर 10 आएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। ओके, 3.33 मीटर पर सेकंड आता है। ओके, यहाँ पर मीटर पर सेकंड के आगे मैं लगा देती हूँ यहाँ पर 3.33। देखिए, ओके, तो ये 3.33 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इस हमारी जो है चाल की एसआई इकाई है। एसआई इकाई यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट है ये। ओके, अगर इसको जो है किलोमीटर वगैरह में दिया गया है तो हमको मीटर में लाना है। अगर समझो कि वक्त को मिनट में दिया गया है तो हमने वक्त को जो है सेकंड में लाना है। ओके, ये मैं सारा हिसाबात हल करते हुए बताऊंगी इंशाल्लाह। तो आप यहाँ पर इतना ही याद रखिए, ये जो यूनिट होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब आप कोई हिसाब हल करते हो। इसलिए जब ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप समझ रहे होते हैं ना, चाल, औसत चाल या फिर रफ्तार वगैरह, तो ये सारी चीज़ों की यूनिट्स आप अच्छी तरह से जहन में रखिए। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आपकी बुक में आप देखिए पेज नंबर 110 पर चाल की जो स्पीड की या फिर चाल की एसआई इकाई मीटर फी सेकेंड है, राइट। तो मीटर फी सेकेंड या मीटर पर सेकेंड हम इसको यम बट्टा यस ऐसे भी जाहिर करते हैं, और जो है इसको हम यम यस और a-1 ऐसी शक्ल में भी जाहिर करते हैं। ओके, इस अलामत को ऐसे भी m-1 और m बटा यस इस तरह भी जाहिर किया जा सकता है। तो चाल की दूसरी इकाइयों में जो है मीटर सेंटीमीटर फी सेकेंड भी आता है और किलोमीटर फी घंटा भी आता है। ओके, किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से, लेकिन एसआई इकाई क्या है हमारी? मीटर पर सेकेंड। तो आपने एसआई इकाई को जहन में रखना है और जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो एसआई इकाई की जानिब ही उसको हम लेकर आना है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको यहाँ पर हल किया गया एक एग्जाम्पल है, तो ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, तो कि मिसाल नंबर 8.1, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक शय 4 सेकंड में, ओके, 4 सेकंड में 16 मीटर तय करती है। कोई भी शय हो सकती है, तो 4 सेकंड में 16 मीटर तय करती है और मज़ीद 16 मीटर 2 सेकंड में, सिर्फ 2 सेकंड में तय करती है। तो उस शय की औसत चाल क्या है? तो सबसे पहले सेकंड में क्या है यहाँ पर? 4 सेकंड में पहले 4 सेकंड, दूसरे 4 सेकंड, हाँ, तो मज़ीद दूसरे 4 सेकंड में दूसरे 2 सेकंड यहाँ पर। तो पहले 4 सेकंड में 16 मीटर, दूसरे 2 सेकंड में 16 मीटर। तो यहाँ पर शय के ज़रिए तय किया गया कुल फासला क्या है? 16 मीटर जमा 16 मीटर, वो हो गया हमारा 32 मीटर। ओके, 32 मीटर। और लगने वाला कुल वक्त क्या है? पहला तो 4 सेकंड और दूसरा 2 सेकंड, तो 4 जमा 2 6 सेकंड हो गया ना। तो हमारे औसत चाल के लिए हम क्या करेंगे? तय किया गया कुल फासला बट्टा लगने वाला कुल वक्त यानी यस बट्टा टी। तो हमारा कुल फासला कितना है? 32 मीटर बट्टा 6 सेकंड। तो 6 को अगर हम 32 से तकसीम करेंगे, ओके,
तो हमको तकसीम करने के बाद क्या जवाब मिलता है 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो उस शय की औसत चाल क्या हो गई 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक हल किया गया एग्जाम्पल था। आइंदा अगर और भी मिसालें हम हल करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर। देखते रहिएगा ग्रीन क्रिस्टल अगले वीडियोस के लिए।